ब्लडी फूल, मधावा ने हासी में बोला, वेलप्पन की बात सोच के। जंगल के अंदर जैसे जैसे कदम बढ़ा, थिएटर की बिल्डिंग पीछे छुपती गई और पेडू ने उससे घेर लिया। ऊपर देखा, आसमान किसी रंगीन पेंटिंग जैसा लग रहा था। अधूरा चांद, घनेरे बादल, कभी कभी एक वाइट फ्लैश बिजली का चमकता, फिर दूर से गरजने की आवाज आती। तूफान आने से पहले पहुंच जाता हूं, मधावा ने सोचा और चलने की रफ्तार बढ़ा आदी। जितनी तेजी से वो चला, लैंटर्न उतना ही जोर से झूलता रहा। जंगल के अंदर आवाजों का कॉन्सर्ट चालू हो गया। छमाक से चमकदर उड़े, क्रिकेट्स के चुर चुर, उल्लू की हु हु, और दूर से एक भेड़िए की चीख। मौसम और भी भयानक हो रहा था। अब तो मधावा ऑलमोस्ट दौड़ रहा था। हार्ट बीट तेज, सांस भारी। तभी उसके पैर के ताले कुछ चुभा। एक तीखी सी चोट और लैंटर्न हाथ से छूट गया। आ! वो चीखा। लैंटर्न जमीन पे गिरा और उसका रोशनी देने वाला विक मिट्टी में बुझ गया। अब सब कुछ अंधेरा था। तभी घुंघरू की आहट। वो तुरंत बैठा, पैर पकड़ के। डाढ़ में था, लेकिन आवाज क्लियरली सुनाई दी। घुंघरू। और एक हल्की सी रोशनी हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? मधावा ने जोर से पूछा, अपना तोने बराबर रखा। मधावेत्ता? एक औरत की आवाज आई, मीठी, जैसे कथाल का रास, लेकिन अंदर से कंता। उसने आंखें निचोड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। वो रोशनी के पीछे का चेहरा क्या था? तभी एक खुशबू उसकी नाक में घुस गई। पालपू, एक ऐसी सुगंध जो मदहोश कर देती है। घुंघरू की आवाज रुक गई और एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। लैंटर्न की बची कुची रोशनी में मधावा ने देखा, वो उसकी बीवी थी, कल्याणी देवी। कल्याणी देवी उसके सामने बैठी थी, या कम से कम वैसे लग रहा था। क्या कर रही हो यहां? मधावा ने पूछा, अब भी थोड़ा हिचकिचाहट थी आवाज में। मैंने तेरी चीख सुनी और तुझे ढूंढते हुए यहां आ गई, उसने प्यार से कहा। मधावा ने पैर आगे बढ़ाया। ये कांता निकाल दो, जान निकाल रही है। उसने लैंटर्न साइड में रखा, मधावा का पैर अपनी गोड़ी में लिया और कांता निकालने लगी। उसकी रोशनी में मधावा ने उसकी आंखों को देखा। उसकी जुल्फों के बीच से एक पालपू का फूल चमक रहा था, डेविल्स ट्री का फ्लावर। वेलपन की बात याद आई। वो पालपू की खुशबू से सिड्यूसे करती है। तभी उसने देखा, वो कांता निकाल गया और कुछ बूंदें उसकी उंगलियों पे गिर गई, और बिना कुछ सोचे उसने वो खून चाट लिया। मधावा का चेहरा बिगड़ गया। ये क्या कर रही हो? जंगल में खून गिरना सेफ नहीं होता, जानवर आकर्षित हो जाते हैं, उसने हंसी में जवाब दिया। उसके चेहरे का स्माइल, उसके जेस्चर्स, सब एक अजीब सी सेंसुअल एनर्जी में डूबा हुआ था। मधावा की धड़कन तेज हो गई। वो तुम्हारा खून चख लेती है, फिर दिखाती है अपना असली रूप। वो उसके पास आई, उसके गाल पे हल्की सी किस की। चलो घर चलते हैं, आज तो रात सिर्फ हमारी है। फिर उसने अपने बाल खोल दिए। वो पालपू का फूल हवा में उड़ा और एक ठंडी सी हवा का झोंका मधावा के चेहरे तक आया। बिजली चमकी और उसने पहली बार उसके चेहरे में कुछ अजनबी देखा, कुछ ऐसा जो कल्याणी देवी में कभी नहीं था। उसने धीरे से पीछे हटना शुरू किया। वो कोई भी रूप ले सकती है, वेलप्पन की आखिरी लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब मधावा को समझ आ गया था, जो औरत उसके सामने थी वो उसकी पत्नी नहीं थी,